हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन शॉट ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स नोबल गैस फैमिली। देखिए पी ब्लॉक का जो ग्रुप 15 है, ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 है, उनके वन शॉट मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अब हमारा ग्रुप 18 बचा और यहाँ पर हमारे पूरी की पूरी क्लास 12 केमिस्ट्री के वन शॉट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक दो इन्फॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, दैट कि आप लोग टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालता हूँ या कोई फ्री स्पेशल क्लास होती है आपके लिए, या फिर हर एक चैप्टर के नोट्स, हर एक टॉपिक के नोट्स आपको सबसे पहले वहाँ पर मिल जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको आज के लेक्चर के नोट्स दिखा देता हूँ जो आपको क्लास के बाद ग्रुप में मिल जाएंगे। ये देख लीजिए एक बार, ये नोट्स हैं आपके, फील आएगी पढ़ के। मैंने बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड भी किया है, ठीक है, जिससे कि आपके लिए आसानी रहे। और बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन को कोशिश की है कि अब की बार इसको एनसीईआरटी क्वेश्चन की फॉर्म में ही करवाऊं। और क्या है, ग्रुप 18 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं स्ट्रक्चर बनाने अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। रिक्वेस्ट ये भी करूंगा बेटा जी, वैसे तो आप इनको याद रख सकते हो बट इतना रट्टा मारना बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो वेस्पर थ्योरी अच्छे से समझ लीजिए। 10-15 मिनट का कंसेप्ट है बट उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लेना वेस्पर थ्योरी बाय भारत पंचाल सर। और यहाँ पर बस इतने से हैं, ये आज के लेक्चर के नोट्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो देन आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, भारत पंचाल 92। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। पीरियोडिक टेबल आप सबने देखी है ना, कुछ इस तरह से ये हमारी सुंदर सी पीरियोडिक टेबल है। ये एस ब्लॉक का है एरिया, ये पी ब्लॉक का एरिया है, ये डी ब्लॉक का एरिया है और ये एरिया है एफ ब्लॉक का। अब बिल्कुल राइट मोस्ट, लेफ्ट राइट जाते जाते जो बिल्कुल राइट मोस्ट ग्रुप होता है ये, इसे बोलते हैं ग्रुप 18, ठीक है। इसे बोलते हैं नोबल गैस फैमिली, इनर्ट गैस फैमिली, ये कई सारे नामों से फेमस है। इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ग्रुप 18 को याद कैसे रखते हैं? ग्रुप 18 को याद रखने का सिंपल सा तरीका होता है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताइए कि आप लोग कैसे याद रखते हो, सो दैट कि मुझे पता लगे कुछ नई ट्रिक है क्या, सो दैट कि मैं आपके जूनियर्स को करवा सकूं। कमेंट सेक्शन में सबने बतानी है। तो ग्रुप 18 को याद करने की सिंपल सी ट्रिक है जो हमारे सर ने कराई थी, हीना, नीना और कटरीना। हीना, नीना और कटरीना, मतलब उस टाइम वो करीना बोलते थे बट अभी करीना की शादी हो गई है तो उसके लिए हम विश क्यों मांगे। कटरीना जीती रहना, ठीक है। हीना, नीना और कटरीना जीती रहना, HENEARKRXERN, यही है। बाकी अभी तो एक नया एलिमेंट भी आ गया बट उसके बारे में मोस्टली बुक्स के अंदर नहीं दिया गया है, वो बिल्कुल लेटेस्ट 118th एलिमेंट है जिसकी खोज हुई है, तो उसके बारे में भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ेंगे तो इनमें भी 2-3 एलिमेंट्स के बारे में ही, ठीक है। He को क्या बोलते हैं? हीलियम, Ne नियोन, Ar आर्गन, Kr क्रिप्टॉन, Xe जिनोन एंड Rn क्या होता है भैया? रेडोन होता है। एटॉमिक नंबर सबसे जरूरी है क्योंकि एटॉमिक नंबर से रिलेटेड ही आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जिनोन का 54 एंड रेडोन का 86। पता है ना ये कैसे डिसाइड किया जाता है? ये डिसाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर। किसकी हेल्प से? मैजिक नंबर की हेल्प से। मैजिक नंबर क्या होता है? 2, 8, 18, 18, 32। अब 2 तो चला गया, 8, 8, 18, 18, 32, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखिए 2 में 8 ऐड करेंगे, 2 में 8 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 10 में 8 ऐड करेंगे 18, में 18 ऐड करेंगे 36, में 18 ऐड करेंगे 54, में 32 ऐड करेंगे 86, ये इनका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो बेटा जब आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, सिर्फ एक एलिमेंट हीलियम को छोड़ दो, बाकी सबकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आएगी 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। तो इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है भैया? ns2 np6। यहाँ पे n कोई भी नंबर हो सकता है और उनका जो ऑर्बिटल होता है वो, उनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीटली फील्ड होता है। फिजिकल स्टेट की बात करें तो ऑब्वियसली हम उनको नोबल गैस बोल रहे हैं, तो ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? ये सभी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं इन गैसियस स्टेट।
किस स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले हैं, गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले हैं। आगे मूव करते हैं, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई इसका दो तरह से हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पे तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर तो क्या ही होगा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है। हर जगह का यही पैटर्न है। अभी तक हमने कुछ इसमें सरप्राइजिंग चेंज देखे नहीं है। मोस्टली हर एक ग्रुप में आपको ये दिखेगा कि जब भी हम डाउन द ग्रुप जाएंगे बेटा जी, यहाँ पे देखो तो शेल बढ़ रही हैं। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। जब शेल बढ़ेंगी तो साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। बट सरप्राइजिंग बात ये है यहाँ पर दैट की लेफ्ट राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है। तो ग्रुप 17 से छोटा साइज होना चाहिए ग्रुप 18 का। बट एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स इज हायर या लार्जर देन ग्रुप 17। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में छोटा होता है। मैं आपको रीजन बताता हूँ क्या होता है। ये होती है बेटा ग्रुप 17 है ना। मैं एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। ये ग्रुप 17 है। ग्रुप 17 का एक एलिमेंट है, मान लीजिए फ्लोरीन। और फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में अगर ग्रुप 18 का कोई एलिमेंट रखना चाहोगे तो वो होगा नियोन। फ्लोरीन की कन्फिग्रेशन क्या होती है, 2s2 2p5 वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन। और नियोन की जो वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है, 2s2 2p6 होती है। ठीक है। तो फ्लोरीन के केस में बेटा जी देखिए, इनके केस में क्या कैलकुलेट किया जाता है, कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। मैक्सिमम एलिमेंट के केस में क्या कैलकुलेट किया जाता है, कोवेलेंट रेडियाई। अगर आपको पता हो नोबल गैसेज जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं, उन्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती। वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, वो एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ मोनोटोमिक। ये क्या होती हैं, मोनोटोमिक गैसेज होती हैं। और मोनोटोमिक गैसेज के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, वैन डर वाल रेडियाई कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, वैन डर वाल रेडियाई। अब वैन डर वाल रेडियाई किस तरह से होते हैं मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोवेलेंट रेडियाई है, कोवेलेंट रेडियाई तो ऐसे कैलकुलेट होगा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, वो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। अच्छा ये छोटे बड़े बना दिए शायद मैंने, शायद नहीं सर, पक्का ही छोटे बड़े बनाए हैं। चलो कोई नहीं भाई, सुधार लेते हैं गलती। ठीक है, ये है। अब तो ठीक है। अब देखो कोवेलेंट में क्या होगा बेटा, अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं। इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है। इनके बीच का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वो इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और हाफ कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, कोवेलेंट रेडियस आएगा। ठीक है। अब क्योंकि नोबल गैसेज होती हैं एक दूसरे से मतलब नहीं रखती। देखिए मतलब कोई तभी रखेगा ना अगर किसी को किसी की जरूरत है। अब नोबल गैसेज होती है वो होती हैं स्टेबल, उन्हें एक दूसरे की कोई जरूरत होती नहीं है, तो बिल्कुल दूर दूर होती हैं। 36 का आंकड़ा बना के रखती हैं एक दूसरे से, बिल्कुल दूर दूर बैठी हुई हैं। तो इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जब आप करोगे, ठीक है बेटा, तो आपका क्या आएगा, यहाँ से वैन डर वाल रेडियस आएगा। अब यहाँ से आप खुद से ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ पर रेडियस की वैल्यू ज़्यादा आने वाली है। तो ऑब्वियसली नोबल गैसेज के केस में जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी। एंड इसी वजह से ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का जो रेडियस होता है वो ग्रुप 17 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं? देखिए इलेक्ट्रॉन कोई कब लेता है, जब किसी को स्टेबल होना हो, जब किसी के पास कुछ कमी हो, स्टेबल यानी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, तब इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जैसे नोबल गैसेज की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ग्रुप 18 को कोई जरूरत नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। ठीक है। और अगर धक्के से देना चाहेगा कोई तब भी वो नहीं लेंगे। वहाँ पे देखिए जनरली क्या होता है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है जरूरत के समय तो एनर्जी रिलीज होती है, वहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं।
बट अगर किसी एलिमेंट को हम बिना जरूरत के एक बंदा समझो, एक बंदा है जिसका पेट भरा हुआ है और उसको हम खाना ऑफर करें तो वो खाएगा क्या भाई? पेट भरा हुआ है तो वो क्यों खाएगा? बट हम उसे बोले भाई खा खा खा, पैसे देंगे तो मे बी वो खा ले। बट जनरली देखिए, अगर एक भूखे को खाने देंगे तो वो पैसे भी दे देगा, ठीक है कि नहीं? बट अगर एक रजे हुए को खाना दोगे, एक जिसका पेट भरा हो उसको खाना दोगे तो वो पैसे नहीं देगा, क्या पता हमें उसे पैसे देने पड़ जाएं। सेम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेज होती है। नोबल गैसेज को किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, बट अगर हम उसे ऑफर करें हमें बदले में एनर्जी भी देनी पड़ेगी। याद रखिए, क्या लिख सकते हैं भाई हम यहाँ पे? नोबल गैसेज हैव complete octet, so no affinity, affinity का मतलब होता है लव, for new electron, as a result their electron gain enthalpy is पॉजिटिव, और इसी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बेटा जी, क्योंकि ये मोनोटोमिक गैसेज होती हैं तो जुड़ के तो रहती नहीं। अब जुड़ के नहीं रहेंगी तो लिक्विड नहीं बनेंगी, और जब लिक्विड नहीं बनेंगी तो काहे का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट? तो आप लोग क्या लिख सकते हो यहाँ पे? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेज इज लो। हाँ, ये है कि डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स जो होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स जो होती हैं वो साइज पे डिपेंड करती हैं, वो भी ज़्यादा होगा और एज ए रिजल्ट वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? आप खुद से आंसर कर सकते हो, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कोई अपनी स्टेबिलिटी को क्यों ब्रेक करेगा? तो आप लोग लिख सकते हो वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए, पुराने समय में नोबल गैसेज को बोला जाता था इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज का मतलब होता है जो कभी रिएक्शन ही नहीं करती, ये माना जाता था। और बाद में इनका नाम इनर्ट गैसेज के बजाय नोबल गैसेज रखा गया। नोबल गैसेज का मतलब होता है जो कभी कभी रिएक्शन कर सकती है कुछ खास कंडीशन में, ठीक है। और ये क्रेडिट किसे दिया जाता है? जिन्होंने प्रूव किया कि नहीं भाई, नोबल गैसेज जो इनर्ट नहीं होती है, नोबल होती हैं, ये रिएक्शन कर सकती हैं। ये जो स्मार्ट चच्चा दिख रहे हैं, मैंने आपके लिए कोशिश की है कि इनकी शक्ल बिल्कुल ध्यान से देखिए इस इंसान को। सॉरी, साइंटिस्ट हैं एन बार्टलेट, जिनका नाम था ये रहा, नील बार्टलेट। इन्होंने सबसे पहले प्रूव किया कि दादा ऐसा नहीं है कि नोबल गैसेज कभी रिएक्शन नहीं कर सकती हैं। ये इस रिजल्ट पे कैसे पहुंचे? अब देखिए, साइंटिस्ट करते क्या है, वेले बैठे रहते हैं, सारा दिन खोज करते हैं और तो कुछ काम होता नहीं है इन लोगों को। सॉरी हाँ, कोई सिर मत हो जाना। आई होप ये तुम्हें दिख रहा होगा अच्छे से। तो हुआ क्या कि बैठे हुए थे और एक कंपाउंड है PTF6 हेक्साफ्लोरिडोप्लैटिनम, उन्होंने उसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया। ऑक्सीजन, अगर आपको पता हो, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाईली इलेक्ट्रॉन, मतलब सेकंड नंबर पे पीरियोडिक टेबल का डोन है वो, उससे कोई रिएक्शन नहीं कर सकता। उससे मतलब फ्लोरीन उससे पावरफुल है, उसके अलावा कोई उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो उन्होंने PTF6 के साथ रिएक्शन कराई, तो वो क्या देखते हैं, ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि भैया ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले गया यार, ये कौन है जिसने ऑक्सीजन तक से इलेक्ट्रॉन छीन लिया? ऑक्सीजन तो खुद एक बहुत बड़ा मंगता एलिमेंट है, ठीक है। अब क्योंकि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, आयनाइजेशन एनर्जी जो थी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, वो ऑक्सीजन की होती है 1175। और नोबल गैसेज में से एक नोबल गैस की बात करें, जिनोन की स्पेसिफिकली बात करें, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इससे भी कम है। उन्होंने बोला कि ये जो एलिमेंट है PTF6, अगर ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है तो ये जिनोन से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, क्यों ना मैं ट्राई करके देखूं। ट्राई किया और प्रभु जी अपने एक्सपेरिमेंट में सफल हुए। इस PTF6 ने जिनोन में से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, एक और रेड कलर का सॉलिड बना। और उस दिन से बात प्रूव हुई कि भैया जो ग्रुप 18 के एलिमेंट है ये इनर्ट नहीं है, ये रिएक्शन कर सकते हैं। रिएक्शन करवाने वाला चाहिए, और करवाने वाले कौन है?
बार्टलेट जी, और वो कंपाउंड कौन है जिसकी वजह से प्रूव हुआ था? PTF6। आइडिया कैसे आया? ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवा के देखा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उन्हें पता लगा यार जिनोन तो इसे आसानी से दे सकता है, और जिनोन ने भी वहां पर इलेक्ट्रॉन दे दिया था। इसके बाद जिनोन जो है पता चल गया कि रिएक्शन कर सकता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं बेटा, ये खुद से पढ़ लेना, ग्रुप में आपको नोट्स मिलेंगे ही। वाई आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 नोन एज नोबल गैसेज? ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेज क्यों बोलते हैं? नोबल मतलब जो जनरल रिएक्शन नहीं करते। आंसर मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव देयर वैलेंस शेल ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड एंड देयरफॉर रिएक्ट विद ओनली सर्टेन एलिमेंट्स अंडर सर्टेन कंडीशन। क्योंकि इनकी जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। बट हाँ, कुछ खास कंडीशन के अंदर कुछ खास एलिमेंट से रिएक्शन कर सकते हैं, और वो खास एलिमेंट दो ही हैं, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इन दो एलिमेंट से रिएक्ट कर सकते हैं, और इसी वजह से इनका नाम क्या है? नोबल गैस है। अगला क्वेश्चन है, नोबल गैसेज हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी मैं अभी बात भी कर रहा था कि इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों होता है? नोबल गैसेज बीइंग मोनोटोमिक हैव नो इंटरएटॉमिक फोर्सेज। बेटा जी मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ना, मैंने फैन ऑन नहीं किया इस वजह से कि भाई बीच में साउंड आएगी, बट अभी मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, मेरे घर वाले इतने शैतान आदमी हैं, बहुत शैतान है। आज होली है, फाग है, मतलब दैट्स वाई मैं ऑफिस नहीं गया कि पहले ही वैसे शक्ल का हूँ और ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर मेरे घर वाले मेरे से ज़्यादा शैतान है। देखिए बात समझते हैं। नोबल गैसेज, हंसते हैं और आगे से, बीइंग मोनोटोमिक हैव नो इंटरएटॉमिक फोर्सेज। ठीक है, मोनोटोमिक होते हैं तो कोई इंटरेक्शन तो नहीं होती है, तो ऐसी जगह पे कौन काम करता है? ऐसी जगह पे सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स काम करती है, और वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड करती है साइज पे। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, ठीक है, साइज बढ़ता है तो थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वरना इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत कम होता है। क्योंकि इनके देखो बेटा, जोर किस में लगेंगे? जो बहुत पास पास रहते हैं उनको तोड़ने में जोर लगेंगे। नोबल गैसेज ऑलरेडी बहुत दूर दूर रहती हैं, एक दूसरे से मतलब ही रखती है, इनको तोड़ना बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है, वाई, इसीलिए बोलता हूं हमें मिलके रहना है, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम्हें टॉप करवाना है मेरे को। वाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेज आर पॉजिटिव? ये भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेते क्यों नहीं है? ये इन्हें जरूरत ही नहीं है, कंप्लीटली फील्ड है। ठीक है, और अगर लेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, वाई हैज इट बीन डिफिकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रेडोन? रेडोन एक एलिमेंट है नोबल गैसेज में, ये जो लास्ट में है। रेडोन एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, और रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की स्टडी करना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है, और इसकी हाफ लाइफ भी बहुत छोटी होती है, बड़ी जल्दी भाई साहब गायब अंतर्ध्यान हो जाते हैं। 3.82 डेज की इसकी हाफ लाइफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर जिनोन फ्लोराइड्स? जिनोन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है कुछ खास तरह से, पूछा गया वो किस तरह से मिलते हैं। देखिए, अगर आप XE की रिएक्शन F2 के साथ कराओगे तो XeF2 बन जाएगा। अगर आप XE की रिएक्शन 2F2 के साथ कराओगे तो XeF4 बन जाएगा। अगर आप XE की रिएक्शन 3F2 के साथ कराओगे तो XeF6 बन जाएगा। बेटा जी कुछ यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर को एक बार याद कर लें, मतलब जितने फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन तो XeF2, 4 फ्लोरीन तो XeF4, 6 फ्लोरीन तो XeF6। अब अगला क्वेश्चन है कि जिनोन ऑक्साइड या जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड किस तरह से बनाए जाते हैं? तो कैसे बनाए जाएंगे? आप XeF6 लो, जिनोन हेक्साफ्लोराइड लो, उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब समझते हो कि वो जिसके साथ भी उससे बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो बेटा 6 फ्लोरीन को हटाने के लिए यहाँ पे आप क्या लेके आए? 6 हाइड्रोजन लेके आए, तो यहाँ पे क्या बन गया? 6HF, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। वो समझते हो? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस मतलब भरपूर पानी में इसको डाल दिया, या फिर ऐसा हो जाए कि एक बंदे को शादी में छोड़ दे, जा भाई भरपूर खा, तो होता है कंप्लीट। और पार्शियल क्या होता है? किसी महंगी सी जगह लेके जाए, उससे खुद बिल पे करना हो, तो बंदा थोड़ा सा लालची होता है यार। जैसे चलो अपनी स्टोरी नहीं सुनाता, और सारी स्टोरी भी खाने पीने की होती है, छोड़ो इस बात को। नेक्स्ट इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा बहुत पानी के छिंटे मार देना, थोड़े से और 1 चम्मच पानी पिला देना, वो वाला सीन है। ठीक है, XeF6 को जब आप H2O के साथ ट्रीट करोगे, बेटा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, फ्लोरीन के साथ निकलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 2HF, बाकी ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, 2F तो निकल चुके, ये क्या बन जाएगा? XeOF4, इसे बोलते हैं जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। अगेन XeF6 है, इसकी रिएक्शन आपने 2H2O के साथ करा दी, तो ये क्या बन जाएगा? 2H2, तो यानी 4 हाइड्रोजन यहाँ से 4F के साथ बाहर निकलेंगे, बाकी बीच में लिंक करेंगे XeO2F2। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें आपको हैंग होने की जरूरत है नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इसके कुछ कंपाउंड्स और उनके स्ट्रक्चर बनाने। बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूँ,
बार बार बोल रहा हूँ भैया वेस्पर थ्योरी कर लो, वेस्पर थ्योरी कर लो। मैंने बहुत शॉर्टकट में मैं समझा रखा है, हर एक स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा और आपके लिए बहुत आसान रहेगा। मैं समझा देता हूँ, चलिए। जैसे आपको XeF2 का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, XE, और कमेंट सेक्शन में बता देना कितने बच्चों ने वीडियो देख ली है वेस्पर थ्योरी वाली, मुझे पता चले कितनी मेरी बात मानते हो तुम लोग। यहाँ पे जिनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। फ्लोरीन कितने हैं? 2। और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो ये कितना हो जाएगा? 7 to the 14 + 8 22। अब 22 किस वाली रेंज में आता है? डिवाइड करेंगे तो 8 वाली रेंज में आएगा। 8 to the 16, यहाँ पे 6 किस वाली रेंज में आएगा? 2 वाली रेंज में आएगा। 2 3 the 6। तो यहाँ से स्टीरिंग नंबर कितना आया? स्टीरिंग नंबर यहाँ से आया 2 and 3 5। अब आपको यहाँ से बताना है कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। बॉन्ड पेयर कितने बेटा? यहाँ पे 2 हैं तो 2 फ्लोरीन है। और लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर है 3। अब 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर का स्ट्रक्चर बना दीजिए। ये कैसे पता चलेगा? जब आपको वेस्पर थ्योरी आती हो। तो कुछ इस तरह से XeF ये दिस शेप इज नोन एज, इस शेप को क्या बोलते हैं? लीनियर शेप बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? लीनियर शेप। अगली बात करें, किसी का भी बना लो, मतलब मैं ये कह रहा हूं आपको आनी ही चाहिए, वेस्पर थ्योरी आनी ही चाहिए। नेक्स्ट इज XeF4। आपको XeF4 का स्ट्रक्चर बनाना है। तो XeF4 का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाएगा भाई? यहाँ पे लिख दीजिए XeF4, ठीक है। अब Xe के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। फ्लोरीन कितने हैं? 4। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7। तो ये कितना हो गया? 36। किससे डिवाइड करोगे? 8 से। 8 4 जा 32, 4 बचा, 2 2 जा 4। तो बेटा 4 + 2 6 हो गया। स्टीरिक नंबर 6 है। तो यहाँ से आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बताने हैं। कैसे बताओगे बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर? बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई? बॉन्ड पेयर हैं, ये ऐसे पता लगता है यहाँ पे कितने हैं। बॉन्ड पेयर हैं 4 और लोन पेयर कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। तो कर दीजिए इसको। कैसे करेंगे? जब 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। XeF ठीक है। इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाते हो। इसको क्या बोलते हैं? 4 बॉन्ड पेयर हैं, इसे बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। क्लियर है? आगे मूव कीजिए। तो मतलब सारे स्ट्रक्चर इसी तरह से हैं बेटा, और जब आपको वेस्पर थ्योरी आ जाएगी तो सारे आप बहुत आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ नोबल गैसेज। नोबल गैसेज कहाँ कहाँ पर यूज की जाती हैं? तो ये पढ़ने वाली बात है। जैसे हीलियम है। हीलियम एक बहुत हल्की गैस है। इट इज लाइटर देन एयर, सो इट इज यूज टू फिल बैलून्स, एयरशिप्स, ठीक है। इट डजंट कैच फायर। देखिए हाइड्रोजन भी एक हल्की गैस होती है, बट हाइड्रोजन में आग लग जाती है, हीलियम में आग नहीं लगती, क्योंकि हीलियम तो नॉन रिएक्टिव है ना। अगली बात करते हैं आर्गन की। आर्गन कहाँ पे यूज होता है? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि इसको लाइट बल्ब्स के अंदर फिल किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा इन सभी नोबल गैसेस का एक और काम होता है कि ये ना इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। इनर्ट एटमॉस्फेयर समझते हो किसे कहते हैं? जैसे होते हैं ना कुछ बंदे होते हैं जो खुद सिंगल होते हैं, वो दूसरों को भी सिंगल रखते हैं। नोबल गैसेज ऐसी हैं जो ना खुद रिएक्शन करती ना दूसरों को करने देती। तो अगर कहीं पे हमें डर है कि यार यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है, तो वहाँ पे हम नोबल गैसेज को रख देंगे और नोबल गैसेज वहाँ पे इनर्ट एटमॉस्फेयर बना देंगे। बात करें नियॉन की। नियॉन कहाँ पे यूज होता है? फॉर एडवर्टाइजिंग साइंस। ग्लोज रेड बट कलर कैन बी चेंज्ड इफ मिक्सड विद अदर गैसेज। जो आपने देखा होगा कभी रात को ट्रैवल किया आपने GT रोड पे या किसी रोड पे, जो ढाबे वाले होते हैं ना, बड़े अच्छे अच्छे से सिग्नल होते हैं, वो आई कैची होते हैं, मतलब ध्यान जाता है वहाँ पे नियॉन का यूज़ किया जाता है। उसका जो मेन कलर होता है वो रेड ही होता है, बट उसमें कुछ और गैसेज का मिक्स करके उस कलर को चेंज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का यूज़ कहाँ पे होता है? कार की हेडलाइट के अंदर और आई सर्जरी के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट इज जिनोन। जिनोन का यूज कहाँ पे होता है भाई? गिव्स अस लाइट सिमिलर टू डे लाइट बट विद अ ब्लू टिंग, ठीक है। मैं आपको एक सीन बताता हूँ। ये मैच चीज होते हैं ना, जैसे अभी कल ही हो रहा था इंडिया का और सैम करन ने बढ़िया खेला है ना, तो बहुत बड़ी बड़ी लाइट यूज की जाती हैं, तो ये क्रिप्टॉन की लाइट होती हैं। कार की हेडलाइट में इसका यूज किया जाता है। लाइट हाउस लाइट जो होती है, लाइट हाउस क्या होता है मैं बताता हूँ।
वो होते हैं ना, समुद्र होते हैं, समुद्रों में शिप जा रहे होते हैं, तो एक भाई वो था अपना यार फेमस टाइटैनिक था ना, टाइटैनिक ही था वो, तो उससे आइसबर्ग से टकरा गया था। आइसबर्ग नहीं, अब ऐसे ही कई जगह पे जमीन होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लाउड हाउस बनाए जाते हैं। वो सिग्नल दे रहे होते हैं, भाई इधर मत आइए, यहाँ पे जमीन है, कहीं इसके ऊपर चढ़ जाओ, फिर बोले ये क्या हुआ मेरे साथ। ठीक है, तो ये है हमारे नोबल गैसेस के यूजेस। और ये हमारा है सिंपल सा क्या, ग्रुप 18 ग्रुप 17 मैंने कल परसों करवा ही दिया था। एवं ग्रुप 18 से डरे बैठे हो, बहुत आसान है। और बेटा जी मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको करके सब कुछ हो गया है, इसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर लगाने हैं। ये आपको नोबल गैसेस का एक ओवर आइडिया देने के लिए था। अब हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट क्या रहेगी, प्लीज़ ये मत सोचना कि सिर्फ मैं सीख लेता हूँ, मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुँचा देना, ये तुम्हारे हाथ में है। चलिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, हैप्पी होली, जय हिंद।